इवनिंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग सेमेस्टर 2 का सेकंड चैप्टर डील कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि व्यवसाय संगठन का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके महत्व के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि संगठन क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है जो हार्मोनियस एडजस्टेड विद अ स्पेशलाइज्ड पार्ट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। यानी ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का एक समूह है जो कि एक किसी गोल के लिए काम करता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक गोल के लिए काम करता है। सारे संगठन, जितने भी संगठन है, उनके कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो सारे काम करते हैं। तो आप सिंपल समझिए कि संगठन में बहुत तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स है और फाइनेंस है। प्रोडक्शन आपको समझ में आता होगा, उत्पादन विभाग, सेल्स यानी बिक्री विभाग, मार्केटिंग यानी विपणन और फाइनेंस मतलब वित्त विभाग। तो ये सारे विभाग जब मिलकर कार्य करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करते हैं और उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिसको उसके अकम्प्लिशमेंट यानी पूरा करने के लिए वो काम करते हैं। वैसे ही डिफरेंट ऑथर्स ने इसके डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हैं, तो हम लोग ज्यादा डेफिनेशंस में डील नहीं करेंगे। अब हम फीचर्स की बात करेंगे। तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की संगठन की जब हम विशेषताओं की बात करेंगे तो पहला है कि व्यक्तियों का समूह यानी ग्रुप गोल। यानी यहाँ पर ग्रुप गोल कहने का मतलब है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति काम करते हैं उनका एक ग्रुप काम करता है। सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं डिपार्टमेंट के, वो काम करते हैं। उसके बाद है पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य। जो लोग भी सारे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, यानी इन सब का गोल होता है और ये अचीवमेंट ऑफ दैट गोल के लिए ही वर्क करते हैं। उसके बाद है आपका विभिन्न व्यक्ति के कार्यों में सामंजस्य एवं सहयोग। अब आपस में जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, आपस में इनके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन का भी होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन नहीं है तो जो भी हमारा गोल्स है वो अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी हम लोग पढ़े हैं पहले, तो कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में जो भी इनका काम है, जो भी एक्टिविटीज है, तो आपस में कोऑर्डिनेट करना यानी एक दूसरे को बताना। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स को बताएगा, तभी तो सेल्स जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देगा कि इतना प्रोड्यूस करना है क्योंकि मार्केट में इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इन आपस डिपार्टमेंट्स के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन आपको समझ में आता है कि जो भी बातें हम दूसरे को बता रहे हैं उसको इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद है व्यवसायिक क्रियाओं का निर्देशन, संचालन और नियंत्रण। यानी यहाँ पर निर्देशन यानी डायरेक्टिंग की बात हो रही है कि हम अपने यहाँ पर लोगों को डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये काम कर लो, निर्देश देते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, संचालन जो व्यक्ति पूरे को देखता है यानी मैनेजर, वो चीजों को संचालित कर रहा है यानी देख रहा है, पूरा ऑल द एक्टिविटीज को देख रहा है। और कंट्रोल यानी नियंत्रण, यानी जो भी कार्य हो रहे हैं उन सारों पर नियंत्रण रखना, उन सारी एक्टिविटी पे कंट्रोल रखना ही नियंत्रण का पार्ट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न साधनों की व्यवस्था करना। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल्स है हमारे पास उनकी व्यवस्था करना। सिंपल, आज आप सिंपल समझिए कि अगर आपका कपड़े का बिजनेस है और आप मैन्युफैक्चर करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, स्टिच करके उसको बेचते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मटेरियल खरीद के लाना पड़ेगा। यानी आप जो भी 20 मीटर 100 मीटर के थान खरीद के लाइएगा, उसके बाद उसकी कटिंग करिएगा, प्रॉपर स्टिच करिएगा और फिर उसको मार्केट में टैग लगा के सेल्स करिएगा। उसके बाद जब हम व्यवस्था की बात करने के बाद दायित्वों के अनुरूप अधिकार प्रदान करना। यानी आज जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, सभी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है
उनको प्रॉपरली सोच समझकर उन पे डिसीजंस देना या डिसीजंस लेना, कोई भी निर्णय लेना। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है आर्ट और साइंस दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है। तो कला और विज्ञान आपको समझ में आता है कि प्रबंध भी कला और विज्ञान है, वैसे ही हमारा व्यवसाय संगठन भी कला और विज्ञान है। तो कला कैसे है? क्योंकि हम टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स में क्रिएटिविटी करते हैं, ठीक है, कुछ इनोवेशंस करते हैं, नवाचार करते हैं, तो वो संगठन कहलाएगा। और जब हम आर्ट्स की बात करेंगे यानी दैट इज नोन एज कला, और हम विज्ञान की बात करेंगे यानी साइंस, तो कुछ ना कुछ कॉजेज और इफेक्ट की बात करते हैं, कारण और प्रभाव। तो ये था आपका संगठन क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब हम जब संगठन के महत्व की बात करेंगे, महत्व यानी इंपॉर्टेंस, ये भी आपको समझ में आता होगा, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो आज हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। चैप्टर 2 जो है आपका ये आज ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग महत्व की बात कर लेते हैं। न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन, ठीक है। न्यूनतम व्यय यानी मिनिमम एक्सपेंसेस और अधिकतम उत्पादन यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। आप हमको सिंपल बताइए, अगर हम 10 पीस कोई चीज बना रहे हैं और कोई हम 100 पीस या 200 पीस बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका खर्च कम पड़ेगा, ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद है राष्ट्र के साधनों का सदुपयोग, यानी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, साधन है, उसका सही इस्तेमाल करना, न ज्यादा न कम। कुशलता पूर्वक वस्तु और सेवाओं का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज की बात करेंगे, तो जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसको सही जगह पर उसका सेल्स हो जाना यानी उसको बेच देना। रोजगार की उपलब्धियां, यानी जब आपका मार्केट एरिया पकड़ेगा, डेवलप करेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे, और जब हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार करने लगेंगे तो हमारे देश की भी तरक्की होगी। सिंपल सी बात है। कुशलता पूर्वक उत्पादन, यानी जिस भी टेक्निक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करें जिससे हम उत्पादन अच्छी क्वांटिटी में और एट अ टाइम यानी सही समय पर हम अपने उत्पादन को, उसका जो भी हमारा लक्ष्य है उसको पूरा कर पाए। पूंजी निर्माण, यानी पूंजी निर्माण कि कहीं ना कहीं हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी हम पैसा लगाते हैं, तो हम जो पैसा लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं कि हम उससे फिर अगेन री इन्वेस्टमेंट करके अर्न कर पाए और हम उसको फिर से लगा पाए और फिर से हम उससे कुछ अर्निंग कर सके। उसके बाद जीवन स्तर में वृद्धि, आप सिंपल समझिए, कुछ बेसिक चीजें हैं। अगर संगठन प्रॉपर हमारा जिस भी गोल के लिए काम कर रहा है, अगर हमारा ये गोल अचीव हो जाएगा, तो कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, ठीक है, बेरोजगारी घटेगी, ठीक है, जब ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आएंगी तो हम रोजगार, ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों को हम दे पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम दूर होगी। जब लोग के बेसिक रिक्वायरमेंट पूरे होने लगेंगे तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी। इनका जो जीवन स्तर है, जो जीने का तरीका है, वो भी बदल जाएगा। और जब हम बात करेंगे जीवन स्टैंडर्ड, हमारा लाइफस्टाइल भी बदल जाएगा, लोग ज्यादा से लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है, और एजुकेशन सेक्टर पे भी वो ज्यादा एक्सपेंस करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है। एजुकेशन पे कब ध्यान देंगे? जब उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो सिंपल ये था हमारा इंपॉर्टेंस, यानी व्यवसाय का महत्व, कि व्यवसाय के अंतर्गत या व्यवसाय संगठन का क्या क्या महत्व है। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर। अब आपका एम्स और ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि उद्देश्य, यानी आपके कुछ पॉइंट्स तो लगभग सेम है। और जहां तक बात हो गई कि फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे कि व्यवसाय संगठन के कार्य, तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट वे में यहाँ डील किया, कि फिर भी अभी मैं एक बार पॉइंट्स वाइज भी डील कर देती हूँ कि क्या क्या और हो सकता है। तो सिंपल समझिएगा
अगर हम पॉइंट्स वाइज की बात करें तो कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स हैं, लाइक सबसे फर्स्ट जो है आपका वो है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस यानी उत्पादन एवं निर्माण कार्य। यानी आज जो भी हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की अभी हमने बात की थी, प्रोडक्शन की, सेल्स की, मार्केटिंग की, एचआर की और फाइनेंस की, वैसे ही हम फंक्शंस की जब बात करेंगे तो हमको ये बताइए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होगा। प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम होगा, राइट? कि कौन सा हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट्स की साइज क्या रहेगी, शेप क्या रहेगी, उसका डिजाइन कैसा रहेगा, प्रोडक्ट प्लानिंग जो है, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद है आपका फाइनेंशियल फंक्शन यानी वित्तीय कार्य। आज आप वित्त समझ में आता है कि हम हर बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो पैसा लगाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो जो मेरे पास फाइनेंस है उस फाइनेंस का हम यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि इस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो पैसा हम कहीं ना कहीं से लेते हैं एज अ लोन, किसी पर्सन से लें, बैंक से लें या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें, तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस। किसकी बात हो रही है? फाइनेंशियल फंक्शंस की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स, क्रेडिट फैसिलिटी आ जाएगी, जो भी आप कहीं से भी उधार पैसा लेते हो, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ फाइनेंस। या मार्केट से ले रहे हो किसी से, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हो, राइट? तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स। अब आपका ये था आपका सेकेंड, फर्स्ट था आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि प्रोडक्ट के बारे में, उसके शेप, साइज, डिजाइन सबके बारे में, यानी प्रोडक्ट प्लानिंग की बात हो सकती है यहाँ पर कि हमारा कैसा प्रोडक्ट रहेगा। तो हम मार्केट के बेस पर ही सारे प्रोडक्ट के डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद आपका सेलिंग फंक्शंस। सेलिंग फंक्शंस में क्या है आपका? सेलिंग फंक्शंस में हम सेल्स को टारगेट करते हैं। सेल्स को टारगेट करते हैं कि एनी हाउ हमको अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर देना है, किसी भी तरह। क्या करना है? अपने प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए ABC, इस प्रोडक्ट को हमको मार्केट में सेल कर देना है, जैसे भी करें लेकिन हमको सेल्स करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है परचेजिंग फंक्शन। परचेजिंग फंक्शंस यानी आप देखते होंगे, जो भी आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आप चाहते होंगे कि हम ऐसी जगह से रॉ मटेरियल खरीदें जहां हमको चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, ठीक है। उसके बाद है अकाउंटिंग फंक्शन। अकाउंटिंग फंक्शन में क्या होगा? सिंपल बताइए, यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंट्स, है ना? आप अकाउंटिंग फंक्शन जानते हैं कि कोई भी संस्थान जब काम कर रही है मार्केट में तो वो अपना अकाउंट्स वर्क यानी लेखांकन का काम जरूर करेगी। उसी के बेस पर हम आज प्रॉफिट और लॉस जान सकते हैं अपनी कंपनी का, ठीक है। तो अकाउंटिंग फंक्शन। इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है आपका नेक्स्ट। इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ सिंपल कि हम जो भी एक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे वो हमारा कौन सा टेक्निक इस्तेमाल होगा जिससे हमारा टाइम भी बचे और हम ज्यादा से ज्यादा टाइम अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर पाए। और उसके बाद कर्मचारी यानी स्टाफिंग फंक्शंस की बात हो रही है। स्टाफिंग फंक्शंस की जब आप बात करिएगा तो सारे इसमें लेवल्स के लोग आ जाएंगे। स्टाफिंग फंक्शंस में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो आ जाएंगे। तो कर्मचारी यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, जो भी काम कर रहे हैं उनका एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? तो अचीवमेंट ऑफ दैट गोल। जो भी हमारा उद्देश्य है वो गोल की पूर्ति होनी चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर 2, जो कि आज हमने पूरी टॉपिक्स कंप्लीट कर दी हैं। सिंपल आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा पढ़ के आइएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री सेम है या इंडस्ट्री अलग है और ट्रेड और कॉमर्स सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों डिफरेंट एक्टिविटीज हैं और तीनों डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो व्यापार, वाणिज्य और उद्योग पढ़ के आइएगा। ये आपका चैप्टर 2 आज कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, you can comment on this video. Thank you and have a nice day.